हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और आज से हम ज्योग्राफी की नई सीरीज लेके आए हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक, जिसका टाइटल है अवर इन्वायरमेंट। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वाई अकेडमी, उस पर हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की पूरे सारे लेक्चर डाल दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 वीडियोज आपको डली हुई है। जिसने अभी वीडियोज नहीं देखी है वो वहां पर जाकर देख सकता है। ओके गाइस, चलो चलते हैं। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं और जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है उसका टाइटल है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। आज हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण के घटकों के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, और मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाएंगे। जो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ाया था आपको चैप्टरों में, तो उसमें आपको बताया था कि हमने कि जो सौरमंडल है, हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया कि वहां पर हमारी जो पृथ्वी है उसमें हम आवास करते हैं। तो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। और जीवन क्यों है, जीवन का क्यों है, जीवन आपको हमने बताया था जीवन क्यों है। तो जीवन 3 तत्वों से मिलकर बना है, लैंड, एयर और वाटर। यह जीवन वहां पर इसलिए भी, पृथ्वी पर इसलिए भी संभव हो सका है क्योंकि वहां पर ये जो 3 तत्व हैं हमारे, लैंड, एयर और वाटर, ये क्या है, वह हमारी पृथ्वी पर आवश्यक तत्व हैं, ये हमारे और मौजूद हैं ये तीनों तत्व। लैंड हमें क्या करता है, लैंड हमें भूमि रहने के लिए प्रदान करता है, रहने के लिए हमें भूमि मिलती है। सांस लेने के लिए हमें एयर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर से सांस लेने के लिए हवा मिलती है। पीने के लिए जल मिलता है वाटर से, ओके। और खाने के लिए हमें खाना प्राप्त होता है, खाना मिलता है। ये क्या है, पृथ्वी के आवश्यक 3 तत्व हैं, लैंड, एयर, वाटर। अब हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहां जीवन के लिए उपयोगी तत्वों आपस में मिलते हैं। तो हम यही बता रहे थे कि जो हमारी जीवन की ये सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, इस पे ये तीनों तत्व आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में ये मिल रहे हैं, लैंड, एयर, वाटर। यहाँ पर क्या है, ये लैंड है और ये एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, वाटर मिल रहा है यहाँ पर एयर मिल रही है सांस लेने के लिए, ये हमें रहने के लिए भूमि प्रदान कर रहा है। तो जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है हमारी, इस पर क्या हो रहा है, ये जो तीनों उपयोगी तत्व हैं आपस में मिल जा रहे हैं और मिलते हैं, तो वहां पर जीवन संभव हो पा रहा है, जीवन का एग्जिस्टेंस है वहां पर। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और पारस्परिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने के कारण जीवन यहीं पर संभव होता है। और जहां ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर कह रहे हैं। और ये सब हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा था, ओके। और अच्छे से समझना है इसको तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में जाके आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वाई अकेडमी में ये वीडियोस पड़ी हुई हैं क्लास 6 की। बायोस्फीयर के बारे में भी हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी का वह भाग जहां पर ये तीनों मंडल एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। कौन कौन से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। क्लियर। तो उस स्थान को हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर कह रहे हैं। और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा परिमंडल है, इसमें सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं और सभी ऑर्गेनिज्म, एनिमल, बैक्टीरिया, प्लांट सब एक दूसरे से इंटर रिलेशन कर रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इनके बीच में, ओके। और इसलिए बायोस्फीयर लाइफ एग्जिस्टेंस के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ही पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। क्लियर, बहुत ही इंपोर्टेंट है बायोस्फीयर। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या है, ओके। तो पर्यावरण क्या है, परि माने जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं, पर्यावरण कह रहे हैं।
एनवायरमेंट कह रहे हैं, और हमारे आसपास का वह क्षेत्र जो हमें प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है, उसको हम वो पर्यावरण कहलाता है। हमने अब आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे। किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, तो भौतिक एवं जैविक दशाएं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? पर्यावरण कह रहे हैं। प्रकृति में क्या होता क्या है बच्चों, जब ये हमारा जैसे क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है तो उसमें क्या है, ये हमारी अर्थ है, तो ये क्या है? वायुमंडल है पूरा। ओके, ये वायुमंडल की लेयर गई है जो हमने बताया था कितने 13-14 किलोमीटर तक। ओके, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, सॉरी क्षोभ सीमा। ये तो प्रकृति में होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो जीव हैं केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। ओके, और एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, और पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। अब ये जैविक और अजैविक संबंध होते क्या है, अवयव होते क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ये हमारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स है। अब हमने देखा कि हमारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, तो कुछ हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? ह्यूमन मेड होते हैं, मानव द्वारा निर्मित घटक होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक हैं, जो हमारा उनका मिश्रण है, उनको हम देख रहे हैं। ये हमारे क्या है? जैविक घटक हैं। बायोटिक, बायो माने लाइफ, जिनमें क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो इसमें कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स आते हैं? फंगाई आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जीव जंतु आ रहे हैं, फ्लोरा एंड फोना आ रहे हैं। फ्लोरा का मतलब होता है बच्चों प्लांट्स, और फोना का मतलब होता है जंतु, एनिमल्स। तो हमारे एनिमल्स आ रहे हैं, तो ये सब सारे क्या हैं? बैक्टीरिया आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। ओके, तो ये सब क्या हैं? ये हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स में हमारे कौन से फैक्टर्स आते हैं? जो ये हमारे क्या हैं? नेचुरल कंपोनेंट्स हैं। तो अब अबायोटिक क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? लैंड से हमें सॉइल मिलती है। ओके, हाइड्रोस्फीयर से हमें वाटर मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से हमें एयर मिलती है, लाइट है, सनलाइट मिल रही है हमें। तो ये क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स हैं। अजैविक कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमिडिटी मिल रही है, टेम्परेचर हो रहा है, मिल रहा है हमें, ये सब क्या है? ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं। ओके, और फिर हमारा दूसरा जो पार्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, वो क्या है? ह्यूमन मेड द्वारा है। ह्यूमन मेड अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या कर रहा है? बिल्डिंग्स बना रहा है, पार्क्स बना रहा है बच्चों के खेलने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड का निर्माण कर रहा है। कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वो उसे हम जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल कह रहे हैं। और ये हमारे कौन से हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और मानव निर्मित और मानव। ओके, अब बायोटिक और अबायोटिक में कौन कौन से आते हैं? ऑर्गेनिक मैटर आता है, लिविंग थिंग्स आते हैं, ब्लू कार्प्स आ रहे हैं, जूप्लैंक्टन आ रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन आ रहे हैं, जेलीफिश, ये सब क्या हैं? ये समुद्र में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स में हमारे कौन से आ रहे हैं? क्लाइमेट आता है, नॉन लिविंग थिंग्स आ रही हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, न्यूट्रिएंट, इनरिचमेंट। ओके, अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट, भूमि, लैंड, एयर, वाटर और पेड़ पौधे, प्लांट्स एंड जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब हम क्या कह रहे थे? जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है वो क्या है? चारों ओर से ठोस है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? क्रस्ट कह रहे हैं। ओके, और ये किससे बनी हुई है? रॉक प्लस मिनरल से बनी हुई है। और इसको क्या कह रहे हैं हम? इसको कह रहे हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कह रहे हैं? लिथोस्फीयर कह रहे हैं। क्लियर? और ये रॉक का जो रॉक बन रही है वो रॉक कैसे बनती है? वो रॉक बनती है लावा से।
सरफेस पर आके कूलिंग हो रहा है और कूलिंग होने के बाद सॉलिडिफाई हो रहा है, ठोस हो रहा है। और ठोस होने के कारण क्या हो रहा है, रॉक का निर्माण हो रहा है। और लावा में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लावा में बहुत से मिनरल्स होते हैं, तो हमारी जो रॉक है उसमें क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। क्लियर हो गया। अब जल से बने क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, जलमंडल कह रहे हैं। ये आपने देखा यहाँ पर जल, चारों तरफ जल भरा हुआ है, उस भाग को हम क्या कह रहे हैं, जलमंडल कह रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसे क्या कह रहे हैं, द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत चारों ओर से पृथ्वी की को घेर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कह रहे हैं। और पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या कर रहे हैं, जैव मंडल का निर्माण कर रहे हैं। अब जो हमारा अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक प्राकृतिक इकाई है ये, ओके, नेचुरल यूनिट है। अब सिंपल से शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि इकोसिस्टम क्या है, कि ये क्या है, इंटरेक्शन है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद द सराउंडिंग्स, जो हमारे पृथ्वी के, ये हमारा अर्थ है पूरा, और पृथ्वी के चारों ओर की सराउंडिंग्स है, जो हमारी एयर है, वाटर है और लैंड है, और इस पे पाए जाने वाले जो बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग्स के बीच, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। सिंपल सा चीज आप याद रखिए, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हमारा इकोसिस्टम का निर्माण नहीं होगा। ओके, एक नेचुरल यूनिट है और ये क्या करती है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण, अबायोटिक एनवायरनमेंट में आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए थे, लैंड बताया था हमने, एयर बताया था, वाटर बताया था, और क्या बताया था, सनलाइट बताई थी, रेनफॉल बताया था, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, अबायोटिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। क्लियर। अजैविक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि अमीबा होता है बच्चों, अमीबा वो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है, अब ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या करता है, इसकी खुद की संरचनाएं, स्ट्रक्चर है, और इनका फंक्शन भी खुद स्वयं ही करता है ये। क्लियर हो गया। अब आप ये इकोसिस्टम हमारा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, सॉइल्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, वाटर है हमारा, रेनफॉल हो रहा है, सनलाइट है, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। और ये जो क्या कह रहे हैं, अर्थ के ये चारों ओर जो सराउंडिंग्स हो रही है, पृथ्वी की सराउंडिंग्स में जो क्या हो रहा है, ये अबायोटिक फैक्टर्स, और बायोटिक फैक्टर्स में हमारे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे बैक्टीरिया हैं, ये सॉइल डिकम्पोज हो रही है, तो ये जो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इंटरेक्शन की, इनकी सराउंडिंग से जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। ये बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है। जैसे कि एक पानी की बूंद अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी पूरी एक इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब हमारी जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट स्लाइड है वो है मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि मानव कैसे प्रभावित करता है पर्यावरण को। तो हम मानव क्या होता है, अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करता है। जो हमारा प्रारंभिक मानव था प्राचीन समय में, उसने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन बहुत सरल था। तो वो क्या करते थे, वो शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, प्लस फूड गैदरिंग करते थे, खाद्य संग्राहक थे। उनका जीवन क्या था, बहुत सरल था और आसपास की प्रकृति से उनके आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जंगलों में कभी प्राकृतिक आग लगने के कारण पशुओं का, जिस जानवरों का वो शिकार करते थे, वो क्या हो गए, वो जल गए
तो उन्होंने जब उन जले हुए जानवरों को खाया तो उन्हें बहुत मजा आया, वो एकदम रोस्टेड चिकन की तरह लगे। तो फिर क्या हुआ, उन्हें पका हुआ मांस खाने में बहुत मजा आया, तो उन्होंने फिर क्या करा, वहां से क्या हुआ, आग का कॉन्सेप्ट आया, आग का आविष्कार किया। क्लियर। और शिकार करने के साथ साथ जो प्रकृति ने उन्हें पेड़ पौधे दिए थे उस पर लगे फल को जब उन्होंने खाया तो क्या हुआ, उनमें जो बीज निकले वो उन्होंने वो फेंक दिए। उसमें जो बीज निकला उसको देखा, ये वही बीज है जो हमने पहले खाया था, उसी के द्वारा क्या हुआ, बीज से पेड़ बना। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ से कृषि का कॉन्सेप्ट आया, एग्रीकल्चर का आया। अब एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट से जब उन्हें एग्रीकल्चर करना था उसके संरक्षण के लिए स्थायी आवास की संकल्पना आई। एक जगह रहने के कारण उन्हें शिकार करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो वहां से क्या हुआ, वो पशुओं को पकड़ लाए, जानवरों को पकड़ लाए और बांध के रख लिया। जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तब वो उन्हें काट के खा जाएंगे या मार के खा जाएंगे। तो उसमें से क्या हुआ, कुछ पालतू जानवर भी थे तो उनसे उन्हें दूध वगैरह की प्राप्ति होने लगी। तो वहां से किसका कॉन्सेप्ट आया, वहां से कॉन्सेप्ट आ रहा था पशुपालन का। अब धीरे धीरे ये क्या करने लगे कि मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। तो उनमें जैसे फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। एग्रीकल्चर के कारण क्या हुआ, पहले वो अपना सब खाने के लिए बनाते थे, जब फैमिली से कम्युनिटीज की तरफ गए, परिवार से लोग, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ, लोगों ने अनाज का क्या करा, आधिक्य करा, बढ़ाया, पैदा किया और उस बचे हुए अनाज को क्या करा, बेचा, जिससे व्यापार का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अब हमारे पास क्या था, पहिए का आविष्कार हो गया था, तो हमने परिवहन, वहां से हम क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ और दूर दूर देशों में जाके हमने क्या करा, ट्रेडिंग करी। इससे हमारा क्या हुआ, व्यापार शुरू हुआ। जो सरप्लस अनाज था उससे हमारा क्या कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। बार्टर सिस्टम क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि अगर मेरे पास 5 किलो अनाज है, गेहूं, और मुझे चावल की आवश्यकता है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखूंगा जिसको गेहूं की आवश्यकता होगी, तो उससे मैंने क्या करा, उससे मैंने गेहूं ले लिया और उसने मुझे क्या दे दिया, चावल दे दिया। ओके, तो इसे ही हम वस्तु विनिमय प्रणाली कह रहे थे और इससे व्यापार का कॉन्सेप्ट आया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। तो औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर क्या हुआ, उत्पादन प्रारंभ हो गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी। और फिर आज के मॉडर्न समय में क्या हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट है और नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे और हमने ह्यूमन के बारे में बात कर रहे थे कि ह्यूमन क्या होता है। पहले इंडिविजुअल थे, फिर इन्होंने फैमिलीज बनाई और फैमिली से ये कम्युनिटी की तरफ गए। तो ह्यूमन मेड मानव द्वारा निर्मित चीजें हैं वो क्या है, पृथ्वी पर मानव ने अपने रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्यापार करने के लिए रोडों का निर्माण किया, आवागमन के लिए, और मॉन्यूमेंट्स बनाए। इसी के संग ये चैप्टर खत्म होता है, क्लास 7 का चैप्टर आप खत्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप बताना, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।